जैसे जैसे साल बीतते हैं कॉमन नॉलेज तेजी से स्लिप होने लगता है, इतनी जल्दी कि तुम कह भी ना पाओ कि ये क्या चीज थी। बस सोचो जैसे हमारे ग्रैंड किड्स शायद पुराने जमाने के फोन्स के बटन्स देखकर अपना सर खुजला रहे होंगे। ठीक वैसे ही ये कोई बड़ी बात नहीं कि कुछ एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स हमें आज भी कंफ्यूज कर देते हैं। अब जरा देखो इस अजीब सी चीज को। कोई गेस कर सकता है कि ये क्या है? शायद एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, या फिर कोई टॉय, या फिर कुछ और ही जो बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड हो। ये छोटी सी चीज एक रोमन डोडेकाहेड्रन है जो एमेच्योर आर्कियोलॉजिस्ट ने लिंकन इंग्लैंड के पास डिस्कवर किया था। देखने में इसका शेप थोड़ा फिस्ट जैसा है और ये मिक्स्ड मेटल से बना हुआ है, लेकिन इसका असली यूज क्या था वही हमारा असली $1 मिलियन क्वेश्चन है। कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स नॉर्दर्न गॉल और रोमन जर्मनी में बहुत पॉपुलर थे। एंशिएंट मैप्स के हिसाब से ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स डोडेकाहेड्रन यूरोप, ब्रिटेन और इवन मैरीटाइम सिल्क रोड साउथ ईस्ट एशिया में भी मिल चुके हैं। और जैसे जैसे और डिस्कवरीज होती गई, ये मिस्ट्री और गहरी होती गई। जब इनमें से कुछ के अंदर वैक्स मिला तो साइंटिस्ट ने सोचा कि ये शायद कैंडल होल्डर्स होंगे। कुछ के बारे में बोला गया कि ये ग्लव्स बनाने के टूल्स थे, क्योंकि ये सिर्फ ठंडे रीजन्स में ही मिले हैं। जेनेवा में एक डोडेकाहेड्रॉन मिला जिसमें ज़ोडिएक साइंस भी एनग्रेव थे, जिससे फॉर्च्यून टेलिंग वाली थ्योरी निकलती है। अब एक नई डिस्कवरी सबको और कंफ्यूज कर रही है। क्या ये रोमन्स का सेक्रेड टूल था या फिर दुनिया का पहला मल्टी टूल जो शायद स्विस आर्मी नाइफ से भी पहले बना था? स्कॉटलैंड के कार्व्ड स्टोन बॉल्स भी एक और बड़ी मिस्ट्री हैं। ये लेट न्यूलिथिक पीरियड के टाइम के हैं। ये डिफरेंट स्टोन से बने हैं। ये स्टोन्स सैंडस्टोन से ग्रेनाइट तक वेरी करते हैं। इन सब का साइज लगभग सेम है और इनके सरफेस पर सर्कुलर डिजाइन्स, नॉब्स और बॉसेस बने हैं। इनमें से ज्यादातर में 6 डिजाइन्स होते हैं, लेकिन कुछ में 3 से लेकर 160 तक भी होते हैं जो और ज्यादा स्किलफुली क्राफ्टेड और एक्स्ट्रा डेकोरेशंस वाले हैं। अब तक 400 से ज्यादा स्टोन बॉल्स डिस्कवर हो चुके हैं, जो कि ज्यादातर स्कॉटलैंड में हैं और कुछ नॉर्दर्न इंग्लैंड और आयरलैंड में भी मिले हैं। इनमें डैमेज या रेगुलर यूज का कोई साइन नहीं है, तो एक्सपर्ट्स को लगता है कि ये टूल्स नहीं थे। शायद ये कुछ कम्युनिटीज में एक सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट था या फिर पावर और प्रेस्टीज का साइन था। अब बात करते हैं फोकटन ड्रम्स की। ये 3 स्टोन सिलेंडर्स हैं जो 19th सेंचुरी में ईस्ट यॉर्कशायर के एक बरियल माउंट से मिले थे। ब्रिटिश आइल्स में किसी और जगह से ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। हर ड्रम यूनिक डिजाइन से डेकोरेटेड है, मोस्टली ज्योमेट्रिक पैटर्न्स के साथ, और 2 ड्रम्स पर स्टाइलाइज्ड ह्यूमन फेसेस भी हैं। रीसेंट स्टडीज ने जब इनका कॉम्पोजिशन एनालाइज किया तब ये पता चला कि ये ड्रम्स बार बार कार्व किए गए थे और ये लोकल चॉक से बने हैं। लेट ब्रॉन्ज एज में यूरोप में कॉइन्स के कॉमनली यूज होने से पहले क्राफ्टेड मेटल ऑब्जेक्ट्स ही वेल्थ और स्टेटस का एक अच्छा सिंबल माने जाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को यूरोप में बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जैसे गोल्ड ऑर्नामेंट्स जिन्हें एलाइट लोग पहनते थे और ब्रॉन्ज कॉल्डरॉन्स जो फीस्ट में यूज होते थे। वेल्स में कुछ गोल्ड रिंग्स भी मिली जो लॉक रिंग्स कहलाती हैं। एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये शायद हेयर एक्सेसरीज थे। 3000 साल जमीन के अंदर रहने के बाद ये अब फ्लैट हो गए हैं। इनमें कोन शेप की ओपनिंग्स भी हैं। ये अलग अलग टाइम पर पाई गई, लेकिन इन्हें पेयर्स की तरह ही पहना जाता था और इन्हें साथ में सिंगल हॉर्ड की तरह बरी किया गया। इसी तरह रोमन कॉपर अलॉय के कुछ आर्टिफैक्ट्स पहले ल्यूनेट पेंडेंट समझे गए, लेकिन बाद में पता चला कि ये एक्चुअली स्मॉल मोर्टार और पेस्टल सेट्स थे, जिन्हें कॉस्मेटिक ग्राइंडर्स कहते हैं। ये मेकअप के लिए खासकर आई शैडोज और लाइनर्स बनाने में यूज होते थे। इन्हें पेंडेंट समझने की गलती की गई क्योंकि इनमें सस्पेंशन लूप थे जो असल में कॉर्ड में कैरी होने के काम आते थे। ये ब्रिटेन के लिए यूनिक थे और शो करते हैं कि कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी कल्चर मेडिटेरेनियन और इजिप्ट से यहाँ तक आया था। ऑस्ट्रिया में 19th सेंचुरी में एक और आर्टिफैक्ट डिस्कवर किया गया था जो साल्सबर्ग क्यूब, जिसे वुल्फ्स एग आयरन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्यूब जैसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये तो राउंड शेप का था जिसमें बीच में फ्लैट साइड्स और ग्रूव्स थे और इसके सरफेस पर पुट्स और क्रेटर्स थे। इसे एक्सीडेंटली डिस्कवर किया गया जब एक कोल पीस को ब्लो किया गया। ये एक कोल सीम में मिला
जिसकी एज 60 मिलियन ईयर्स बताई जाती है। पहले लोगों ने इसे एक विक्टोरियन कैंडलस्टिक होल्डर समझा, लेकिन असली यूज और करंट लोकेशन अब तक अननोन है। और सबसे बड़ी बात, ये क्यूब म्यूजियम के बीच घूमता रहता है और एक टाइम पे कुछ वक्त के लिए गायब भी हो गया, जो था लगभग अर्ली 20th सेंचुरी में। पाकिस्तान में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक और शॉकिंग डिस्कवरी की, एक एंशिएंट स्फिंक्स जो लगभग 12,500 साल पुरानी है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा थी, जहां एडवांस प्लानिंग, सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम और आर्ट कल्चर था। ये एंशिएंट स्फिंक्स उनकी प्रोग्रेसिव आर्ट का एक अच्छा एग्जाम्पल था। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्फिंक्स गीजा के स्फिंक्स से अलग था। इसमें उनकी डेली एक्टिविटीज और कार्विंग्स भी दिखते हैं। शायद ये पावर का सिंबल नहीं था, बल्कि ह्यूमंस और नेचर के बैलेंस या एग्रीकल्चर डिटी का साइन था। चिली का अराका वर्ल्ड के ड्राइस्ट डेजर्ट अटाकामा में है। इस कोस्टल टाउन के बनने से बहुत पहले 16th सेंचुरी के चिंचोरो लोग इसे अपना घर कहते हैं। डेजर्ट में चिंचोरो लोगों ने अपने लोगों को ममीफाई किया और रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये टेक्निक 7,000 साल पुरानी है, यानी कि ये फेमस इजिप्शियन ममीज से भी 2,000 साल पुराने थे। इन लोगों ने ममीज को स्पेशल टेक्निक से ममीफाई किया और वो सिर्फ ड्राई क्लाइमेट पर रिलाय नहीं रहते थे। और सबसे अलग बात ये थी कि ये लोग इजिप्शियंस की तरह ममीफिकेशन सिर्फ एलाइट लोगों के लिए नहीं करते थे, बल्कि ये हर एक इंसान के लिए होती थी। आज भी लोकल लोग उन ममीज के बीच रहने की आदत बना चुके हैं और उन्हें बिल्कुल भी अजीब नहीं फील होता। स्कॉटलैंड के ऑर्कनी में 1850 में एक पावरफुल स्टॉर्म एक्स्ट्रा हाई टाइड्स के साथ आया और उसने स्कॉटलैंड के वेस्ट कोस्ट को हिट किया। विंड्स और वेव्स ने सर्फ पर हमला किया, जिसने एक माउंट को कवर कर रखा था। इसके बाद नीचे से कई स्टोन बिल्ट स्ट्रक्चर्स अनकवर हो गए। एक लोकल एंटीक्वारियन ने इसे डिग करने का डिसाइड किया और उसे लगता था कि ये विलेज आयरन एज से बिलोंग करता है। उसे 2 विलेजेस से 4 हाउसेस के रिमेन्स और बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले। ये विलेजेस सैंड के अंदर बरिड थे और इसलिए सब कुछ बहुत अच्छे से प्रिजर्व था। ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी बाद रिसर्चर्स को न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज करके ये पता चला कि ये जगह नियोलिथिक टाइम से बिलोंग करती थी। वहाँ के प्री हिस्टोरिक हाउसेस में अभी भी स्टोन ड्रेसर्स और बॉक्स बेड्स मिले। आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस जो फेमस टेराकोटा आर्मी पर काम कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि ये शायद एंशिएंट ग्रीक स्कल्पचर्स से इंस्पायर्ड हैं, यानी कि शायद ईस्ट और वेस्ट के बीच कल्चरल कांटेक्ट सिल्क रोड से पहले भी था। प्रोबेबली ग्रीक आर्टिस्ट चाइना गए थे और वहां के फर्स्ट एम्परर से मिले थे, जिसके पास 246 में थ्रोन था। उस वक्त चाइना में लाइफ साइज स्कल्पचर्स को बिल्ड करने का शायद कोई ट्रेडिशन नहीं था। पहले के टेराकोटा सोल्जर्स काफी छोटे हुआ करते थे, 10 इंचेस से भी छोटे, और शायद वहां के स्कल्प्टर्स को ट्रेन किया था।